राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, धर्म क्या क्या अर्थ है और अर्थ क्या क्या धर्म होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित समाज की सेवा करना धर्म है। जब धर्म करोगे, धर्म से रहोगे, तो धर्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ को दूसरे नंबर पे रखा गया। पहले नंबर पे किसको रखा है? धर्म को। पहले नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? अर्थ। धर्म से अर्थ आएगा। धर्म से क्या आएगा? अर्थ। अर्थ। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी, काम। और जब कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी तो मोक्ष, आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। तो जीवन में पैसा कमाओ। जैसे डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीज को बचाने का प्रयास करे, अपना उचित मूल्य तो ले, दवाई का ले, अपनी फीस ले, लेकिन ऐसा ना हो साहब कि दवाई आ रही है 10 रुपए की और बता रहा है 1000 रुपए। ये तो अधर्म हो गया। मतलब आदमी, एक बेटा, एक बाप होता है ना, घर बेच देता है बेटे के इलाज में, लेकिन डॉक्टर को तो परवाह ही नहीं है, उसके बच्चे की जान भी नहीं बचाता, वो जान बचाने में नहीं लगाता समय। वो ये कहता पहले पैसे जमा कर दो फिर हाथ लगाएंगे। जी, है ना? जी। क्या ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये अधर्म से कमाया गया पैसा है। आप जान बचाओ, पैसे लो। जान बचे तो पैसे लो, वरना जान चली गई तो फिर आप दवाइयों का अपना उचित ले लो। क्या लोगे फिर मरे हुए आदमी से? धर्म की प्रधानता समाज में गुरुजी ज्यादा हो गई है, इसलिए धर्म की क्या? धर्म की नहीं, धन की। धन की, सही। धन की प्रधानता इस समय समाज में ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रश्न ये यही पाप का बाप है लोभ। पाप के पिताजी कौन है? लोभ। इस धरती में जितना भी पाप है वो केवल लोभ की वजह से है। लोभ खत्म हो जाए तो पाप खत्म हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कहते ना हमारे संत जन, ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, कि सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिले उतने में क्या रहो? संतोष, खुश, संतुष्ट रहो। आजकल लोगों के पास संतोष नहीं है, जबकि संतोष होना चाहिए। इसलिए आपके भीतर संतोष हो, हमारे भीतर संतोष हो, इनके भीतर संतोष हो, तो हम अपने भीतर करें, बाकी तो भगवान सबको कृपा करेंगे। सत्संग सुनेंगे तो आ ही जाएगा। इसलिए सत्संग सुनोगे तो सब चीजें हम बताते हैं कथा में। एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे गुरुजी, अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घुघराले हैं हेयर। बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगाना बंद कर दो। क्या लगाएं? कैसे धोएं? हम अपने बाल कैसे धुलते हैं? बेसन है सबके घर में जी। 4 चम्मच बेसन लो, 1 चम्मच हल्दी ले लो, पानी डाल लो जी, मिला लो, बालों में उसको लिक्विड फॉर्म में उसको डाल लो, और इससे, उंगलियों से नहीं, इससे, इस हथेली से लगा के केवल यूं यूं करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है। ऐसे 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 करना है, बालों में ऐसे ऐसे कर लेना है। और ऐसे यदि आप बालों को धुलते हैं तो ना शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की, क्योंकि ये चीज़ें ही बालों को झड़ाती हैं। शैम्पू और केमिकल है ये। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को केमिकल से फ्री करना है। ना बाल झड़ने की समस्या होगी, ना बाल रूखेपन की। जो आजकल डैंड्रफ नाम की चीज़ आप सुनते हैं, डैंड्रफ, जिसको भी डैंड्रफ हो, आजकल लोग महंगी महंगी शैम्पू यूज करते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए। एक दिन बेसन हल्दी जो हम बता रहे हैं इस तरह से बालों में लगाइए, आपका डैंड्रफ भी गायब होगा और बाल लंबे चलेंगे, ना झड़ने की समस्या। लेकिन अब आपको लोगों को ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत जाती है। कौन बेसन लाए, कौन हल्दी ला, पूरी वॉशरूम ना हल्दी हल्दी हो जाती है। बेसन गंदी नहीं होती, साफ कर लो साफ। लेकिन आप जो इसमें हजारों का खर्चा करते हैं दवाई दारू में, वो बचेगा। आप अपने चेहरे पे मैं हल्दी, बेसन और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी बेसन सबसे बेस्ट है चेहरे पे। कोई वो चेहरे पे कौन सा क्या लगाते हैं? साबुन लगाते हैं और क्या लगाते हैं? स्क्रब, फेस वॉश। कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। हल्दी बेसन से इतना बढ़िया चेहरा साफ होता है।
बाल साफ, पूरी बॉडी मैं साबुन ना के बराबर लगाता हूँ, कभी 2-4 महीने में नहीं लगाता, ना के बराबर आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए लगाता ही नहीं हूँ, है ना। हल्दी, बेसन और हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर, आपको पता है गोबर से जब अभी भगवान नारायण की प्रतिष्ठा हुई, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है। अभी भगवान नारायण की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को गोबर से स्नान कराया गया। ये विधान है प्रतिष्ठा में। जब भी आपके घर कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़ी प्रतिष्ठा, तो उसमें गोबर से स्नान कराने का विधान है, गौमूत्र से स्नान कराने का विधान भगवान को है। तो हम इंसानों की तो छोड़ दीजिए। गुरुजी मेरा कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। गुरुजी मेरी माता और मेरी बड़ी माता आपकी परम भक्त हैं, आपके सत्संग को बराबर सुनती हैं और आपके बालों की विशेष तारीफ करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था जब जाना तो जरूर प्रश्न करना। मैं जौनपुर जिले की विधानसभा बदलापुर के कवेली गांव से आया हूं और मेरी माता जी आपसे मिलना चाहती, मैं अगली बार उनको लेके आऊंगा। बिल्कुल ले आइएगा। तो मैया को बताना कैसे बाल धुलते हैं। धन्यवाद।